Assalamu alaikum everyone. I'm your instructor Salman Amin Malik for the course Calculus of Variations. Today we are going to start the 21st lecture of Calculus of Variations. Let me recall you first what we have done in the 20th lecture. 20th lecture में हमने हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन जो है वो ड्राइव की थी जनरलाइज केस में, और हमने ये ऑब्जर्व किया था कि हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन इज अ नॉन लीनियर इक्वेशन. नॉन लीनियर इक्वेशंस एंड नॉट ओनली द नॉन लीनियर इक्वेशन बट इट इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल सॉल्व करना एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, एंड वी आर इन फैक्ट डिस्कसिंग द पर्टिकुलर cases in which the Hamilton-Jacobi equations, the solution of the Hamilton-Jacobi equation has certain simplified structure. और उसमें पहला केस जो है वो हमने डिस्कस किया था कि जब आपका हैमिल्टन-जैकोबी इक्वेशन जो है वो डिपेंड करती है आपके हैमिल्टोनियन पे. अगर आपने किसी पर्टिकुलर फंक्शनल के कोरस्पोंड हैमिल्टन-जैकोबी इक्वेशन लिखनी हो तो फर्स्ट स्टेप ये है कि कॉन्जुगेट वेरिएबल डिफाइन करें, देखें कि वो कितने हैं, किस तरह डिफाइन किए जाएंगे. फिर आपने ट्रांसफॉर्म करने हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि हैमिल्टोनियन आपने कैलकुलेट करना है. हैमिल्टोनियन जो है ये फंक्शन होता है एक्स का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मे बी हो, और डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड प्लस द कॉन्जुगेट वेरिएबल्स नॉट देयर डेरिवेटिव्स. हैमिल्टन फंक्शन में बार बार हर बार मैं बताता हूं कि आपके डेरिवेटिव्स जो हैं ये नहीं होते. डेरिवेटिव्स को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू सम फंक्शंस whose input are independent variable, dependent variable और the conjugate variables, और वो वैल्यूज जो हैं डेरिवेटिव्स की हम यूज करते हैं आगे आपका जो है हैमिल्टन फंक्शन में यूज करते हैं. तो हैमिल्टोनियन जो है ये फर्स्ट स्टेप है आपका हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन लिखने के लिए. उसके बाद फिर हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन जो है वो हमने बेसिक अजम्पशन ये थी कि आपका जो सॉल्यूशन है, जो वेरिएबल है एस एक्स वाई पी जो है सिंपलेस्ट केस में, ये हमने ऐसा फंक्शन डिफाइन किया था जो कि इवेल्युएटेड बाय द फंक्शनल था एट द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ दैट फंक्शनल. ठीक है, जो ऑर्बिट्स हम कहते हैं या क्रिटिकल कर्व्स कहते हैं, उस पे जो गिवन फंक्शनल है उसको इवेल्युएट करें. दैट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एस, जो कि हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन में अननोन होता है. एस को हमने डिटरमिन करना होता है. हमने एक रिजल्ट और किया था कि ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू सम पैरामीटर्स, और पैरामीटर हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन के सॉल्यूशन में आएंगे. आज हमने एग्जांपल्स भी करनी है, इसमें हम देखेंगे भी कि वो जो है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन पैरामीटर्स वो फर्स्ट इंटीग्रल फॉर्म करते हैं हमारी कैनोनिकल आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस के. और कैनोनिकल आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस जो हैं वो इनफैक्ट जो हैं वो हमारी जिनको हैमिल्टन इक्वेशंस भी कहते हैं वो, और आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं. इस तरह से हम जो हैं वो जो एक्सट्रीम कर्व्स होंगे फंक्शनल के वो हम डिटरमिन किया करेंगे by using the Hamilton-Jacobi equation. And we are doing all these things क्योंकि non-linear ordinary differential equations in certain cases may not be easy to solve. तो हम corresponding equivalent theory जो है वो डेवलप कर रहे हैं. हमने canonical आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस जो कि फर्स्ट ऑर्डर थी वो भी इसीलिए की थी कि सॉल्व करने से हमें एक्सट्रीम वैल्यूज पता चल जाए. आज हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन भी इसीलिए पता डिस्कस कर रहे हैं जो कि नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इन द जनरल केस, ताकि हमें जो कर्व्स हैं उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो पता चल जाए. ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर 21st लेक्चर
formally and let's see what we have. Today we are going to start our lecture with an example. Example को मैं solve करूँगा और आज के lecture में और next lecture में I will consider more and more examples in which I will apply the theory which have been developed in the previous lectures. Let's start our lecture. Today we are going to have the 21st lecture of calculus of variations. जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है कि आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करेंगे और लेट मी रिकॉल यू व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर. और प्रीवियस लेक्चर में हमने ये जो सोल्यूशन है एस एक्स वाई अल्फा ऑफ हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन, इसका एक खास स्ट्रक्चर पढ़ा था. वी हैव लर्न दैट कि इफ H is independent of X, then S X Y अल्फा जो है इसका एक खास स्ट्रक्चर होगा which is W of Y, और इसको मैंने ड्राइव किया था माइनस अल्फा ऑफ X. इस एग्जांपल में इसको मैं एक्सप्लॉइट करूंगा कि मेरे S का ये स्ट्रक्चर है. और मैंने लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि मेरी हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन जो कि नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस अजम्पशन से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाया करेगी. सो वी हैव द एग्जांपल. कंसीडर द फंक्शनल व्हिच इज द सिंपलेस्ट वन, द इजीएस्ट वन. फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन. फर्स्ट स्टेप हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन का क्या है कि कैलकुलेट द हैमिल्टोनियन. H को कैलकुलेट करना हमने. H को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले कॉन्जुगेट वेरिएबल जो है वो डिफाइन करें. कॉन्जुगेट वेरिएबल P पार्शियल F ओवर पार्शियल Y प्राइम, ये मेरा कॉन्जुगेट वेरिएबल. F मुझे पता है इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए Y प्राइम स्क्वायर है, तो पार्शियल F और पार्शियल Y प्राइम 2Y प्राइम जो है ये आ जाएगा. साथ ही फौरन मैं इसको इन्वर्ट भी कर लेता हूँ. सिंपल है, y प्राइम इक्वल्स p बाय 2. तो मेरा हैमिल्टोनियन जो है y प्राइम इक्वल्स p बाय 2 है. ये हैमिल्टोनियन मेरा इस तरह डिफाइन किया जाता है. इस पे अगर मैं वैल्यू डालूं, और ये मैंने पहले भी किया हुआ है कि p इंटू p बाय 2 माइनस f p स्क्वायर बाय 4 विच इज सिंप्लीफाई करने से मेरे पास p स्क्वायर बाय 4 आता है, जो कि यहाँ पे मैंने ये लिखा. ये मेरा हैमिल्टोनियन मैंने कैलकुलेट कर लिया. अब मुझे पता है कि मेरी हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन जो है वो क्या होती है, पार्शियल s ओवर पार्शियल x, जनरली अगर मैं लिखूं प्लस h x y1 y2. ये जनरली मैं इसलिए लिखता हूं कि आप जो है पार्शियल s ओवर पार्शियल y1 पार्शियल s ओवर पार्शियल y2 so on and so forth पार्शियल s ओवर पार्शियल yn. ये जनरली मैं इसलिए लिखता हूं कि आप फॉरेन एनालॉजी जो है वो डेवलप कर लें. अब यहाँ पे मेरे पास एक ही h जो है वो मेरा x y and p आ रहा है. सो My Hamilton Jacobi equation will be partial s over partial x, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, प्लस h x y p एंड p जो है partial s over partial y यहाँ पे होगा. ठीक है, इक्वल्स नॉट. h मैंने ये कैलकुलेट कर लिया हुआ है. p की जगह मैंने क्या पुट करना है, partial s over partial y. So my equation Hamilton Jacobi equation becomes this one. In fact ये partial s over partial x plus p square by 4 equals 0 ये बनती है. p की जगह मैंने partial s over partial y सब्स्टिट्यूट करना है. This is non-linear partial differential equation. What is not, which term, due to which term this is non-linear? Of course ये partial derivative का square जो है इसकी वजह से ये non-linear है. अब अपने हैमिल्टोनियन को जरा गौर से देखें. My Hamiltonian is such that which is
जो कि मेरा जनरली स्पीकिंग एक्स वाई और पी का फंक्शन होना चाहिए, लेकिन ये पी स्क्वायर बाय 4 है, तो ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। इन अदर वर्ड्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स लिखने के बजाय मुझे ये लिखना चाहिए इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंडिंग ऑन एक्स, ये ज्यादा अच्छा टर्म है, एक्सप्लिसिटली नॉट डिपेंडिंग ऑन एक्स। इस तरह के केस में मैंने लास्ट लेक्चर में ये साबित किया था, प्रूव किया था कि आपका जो एस होगा उसका ये स्ट्रक्चर होगा, इसको मैं अब एक्सप्लॉइट करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि पार्शियल एस ओवर पार्शियल एक्स जो है वो तो मेरा माइनस अल्फा बनेगा, और पार्शियल एस ओवर पार्शियल वाई मेरा जो है वो वाई डी वाई डब्ल्यू ओवर डी वाई बनेगा, जिसको मैं वाई प्राइम जो है ये इस तरह लिख सकता हूं। लेकिन वाई प्राइम ऑब्वियसली डेरिवेटिव है, फंक्शन मेरा वन वेरिएबल का है, इसीलिए मैं पार्शियल नहीं लिख रहा, डी डब्ल्यू ओवर डी वाई जो है ये मैं लिख रहा हूं। सो माय हैमिल्टन जो है वो इक्वेशन, हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन जो है अंडर दिस अजम्पशन जो है वो क्या बन जाती है, वो ये बन जाती है माइनस अल्फा प्लस 1/4 dw ओवर dy स्क्वायर इक्वल्स नॉट। अब इसको मैंने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का क्या वे है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन लीनियर चाहे है, लेकिन सिंपल सी है, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। इट इज इक्वल्स इन फैक्ट dw ओवर dy स्क्वायर इक्वल्स 4 अल्फा dw ओवर dy equals 2 square root of alpha, and wy in fact equals 2 इंटीग्रेट करूंगा अल्फा y प्लस कांस्टेंट जो है वो मैं लेट्स से कि c ले लेता हूं। सो माय सॉल्यूशन w मैंने डिटरमिन करना था, सॉल्यूशन मेरा क्या बन गया, s इक्वल्स जो कि यहां पे लिखा हुआ है s इक्वल्स 2 स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा y माइनस अल्फा x। अब एक्सट्रीमल कर्व्स क्या है मेरे, एक्सट्रीमल कर्व्स मैंने एक थ्योरम किया था कि एक्सट्रीमल कर्व्स जो हैं पार्शियल s ओवर पार्शियल अल्फा इक्वल्स बीटा, ये जो है अल्फा जो है पैरामीटर है ना मेरा, उसके कोरस्पॉन्ड जो है वो, और पार्शियल एस ओवर पार्शियल वाई इक्वल्स पी जो है ये मुझे एक्सट्रीमल कर्व्स जो है वो देंगे, जो कि मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और पार्शियल एस ओवर पार्शियल वाई, अगर एस मेरा ये है और कांस्टेंट मैं जो है वो विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी आई कैन टेक दैट कांस्टेंट इक्वल्स 0, तो P इक्वल्स मेरा बन जाता है पार्शियल एस ओवर पार्शियल एस, अब मैंने इवेल्युएट कर लिया हुआ है, पार्शियल एस ओवर पार्शियल y इक्वल्स P, इससे मेरे पास P इक्वल्स 2 अल्फा आता है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y, तो पार्शियल एस ओवर पार्शियल y सिर्फ यहाँ पे है 2 स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड दिस इज इक्वल्स P इक्वल्स ये आता है पार्शियल एस ओवर पार्शियल अल्फा, अगर मैं लेता हूँ इक्वल्स बीटा, इसको मैं पुट करता हूं, ये कांस्टेंट रहना है, कैनोनिकल आइलर लैग्रांज इक्वेशंस के फर्स्ट इंटीग्रल हैं ये, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा, विद रिस्पेक्ट टू अल्फा मैंने डेरिवेटिव लेना है, तो ये ऑफ कोर्स पार्शियल एस ओवर पार्शियल अल्फा जो है वो क्या होगा 2 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा y माइनस एक्स, और दिस इज इक्वल्स बीटा, तो ये मेरे पास आर। ठीक है, अब इसको मैं सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ। आई कैन हैव y इक्वल्स
square root of alpha x plus beta, which is equation of straight line. Equation of straight line. So straight line in fact are the extremal of the functional जो कि हमने इस एग्जांपल में कंसिडर किया था, और वो कौन सा फंक्शनल था? j इक्वल्स y प्राइम स्क्वायर dx. ठीक है, ये वाला फंक्शनल था. अब हम एक और जो है वो केस डिस्कस करेंगे in which our Hamiltonian is H is independent or H is not explicitly dependent on y. इसका मतलब ये हुआ कि पार्शल h ओवर पार्शल y जो है ये जीरो होगा. That is, h is a function of x and p only, the conjugate variable and the independent variable. In this case, on the critical curves C naught, we have critical curves पे हमारी जो हैं वो canonical Euler-Lagrange equations जो हैं वो क्या होती हैं? -1 of the canonical Euler-Lagrange equation मैंने यहाँ पे लिखी है, माइनस dp over dx equals partial h over partial y. ये partial h over partial y मेरा जीरो हो गया. यहाँ से मेरे पास आता है कि जो conjugate variable है वो constant है. अब conjugate variable अगर constant हो गया है तो s मैंने simplest case में ये साबित किया हुआ है पिछले लेक्चर में. तो p को यहाँ पे मैं constant डाल देता हूँ, p इक्वल्स c dy. तो इस इंटीग्रल को मैं सेपरेटली सॉल्व कर लेता हूँ. c dy इंटीग्रल c dy, c कांस्टेंट है इसका तो cy आंसर आएगा. अब इंटीग्रल रह गया माइनस h x x और p मेरा कांस्टेंट है c dx. That will be some function of x. इसको मैं vx नाम ले देता हूं. vx equals in fact h dx and h जो है वो मेरा प्योर फंक्शन ऑफ x डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि अगर पार्शियल h और पार्शियल y इक्वल जीरो होता है तो मेरा p पे नहीं डिपेंड कर, p इक्वल्स कांस्टेंट आ जाएगा, p कांस्टेंट ट्रीट होगा. तो दैट विल बी अ प्योर फंक्शन ऑफ. तो ये s ऑफ x y अल्फा इफ माई हैमिल्टोनियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y हो तो उसका s ऑफ x y का स्ट्रक्चर जो है वो माइनस v ऑफ x ये बनता है. ठीक है, अगेन दिस सेपरेट्स. अब ये आप नोटिस करें कि पिछला पहला केस था व्हेन h is not explicitly dependent on x. तब भी हमारे वेरिएबल जो थे s ऑफ x y अल्फा का स्ट्रक्चर आया था w y माइनस अल्फा x. वेरिएबल सेपरेट हो गए थे. सेपरेट इन द सेंस, नॉर्मली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने वेरिएबल ऑफ सेपरेशन की टेक्निक पढ़ी होगी कि u x t सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करें तो x ऑफ x एंड t ऑफ t प्रोडक्ट की शेप में सेपरेट नहीं हो रहे, सम की शेप में सेपरेट हो रहे हैं. देखें, वन फंक्शन ऑफ y प्लस अनदर फंक्शन ऑफ x. सिमिलरली यहां पे भी सेपरेट हो रहे हैं. इन बोथ केसेस जब हमारा हैमिल्टोनियन इंडिपेंडेंट ऑफ x हो या इंडिपेंडेंट ऑफ y हो, इन बोथ केसेस वी आर हैविंग द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बट नॉट इन द प्रोडक्ट फॉर्म बट इन द सम फॉर्म. तो हमारे पास ये जो है s ऑफ x y जो है ये आ जाएगा, वेयर vx इक्वल्स ये हमने कैलकुलेट किया. इन दिस केस फाइंड vx एंड हेंस
Vx को हम फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास S जो है सोल्यूशन ऑफ द हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन जो है वो भी आ जाएगा इफ वी आर एबल टू फाइंड आउट Vx। सिमिलरली जैसे ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम केस है जैसे पहले केस में हम W ऑफ Y को इवेल्युएट कर लेते थे। If we are able to find out the W of Y, then of course we are able to find out the S of X, Y, alpha. So this case is applicable on the Hamiltonian, on the functionals whose Hamiltonian does not depend explicitly on Y. एक एग्जाम्पल करते हैं इसकी। ये भी जो एग्जाम्पल है इस एग्जाम्पल में भी कंसिडर द फंक्शनल द सेम फंक्शनल है। अब इसका हैमिल्टोनियन मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, हैमिल्टोनियन हमने इसका निकाला हुआ है h इक्वल्स 1/4p स्क्वायर। सो दिस एग्जाम्पल आल्सो सर्व अस फॉर दिस केस बिकॉज h is not dependent on y पे जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा h जो है। सो वी फॉर दिस केस ऑल्सो वी कैन हैव द सेम एग्जाम्पल which will cover our this case जिसमें हैमिल्टोनियन जो है इंडिपेंडेंट ऑफ y है। तो p हमारे पास कांस्टेंट आ गया, तो s ऑफ x y अल्फा जो है वो अल्फा अब हमारा पैरामीटर नहीं इन्वॉल्व है लेकिन कांस्टेंट c इन्वॉल्व है। सो वी विल बी एबल टू राइट डाउन द c हियर विच इज इक्वल्स p dy, p कांस्टेंट है, c बन जाएगा 1/2 h जो है p की जगह c स्क्वायर बाय 2 जो है ये बन जाएगा और यहाँ पे 4 अभी आएगा 4 क्योंकि हमने सिर्फ h को p इक्वल c पे कैलकुलेट करना है। जब इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा सो आई विल हैव cy माइनस 1/4 c स्क्वायर x। दिस इज माई s ऑफ xy। फॉर द एक्सट्रीम कर्व्स, वो एक्सट्रीम कर्व्स अगर निकालने हैं तो पार्शियल s और पार्शियल y जो है ये p के इक्वल होता है। तो p इक्वल्स c आ गया मेरे पास, जनरलाइज मोमेंटम जो है वो से, और पार्शियल s अल्फा ने रिप्लेस किया है c से, पार्शियल s और पार्शियल c जो है इक्वल्स बीटा। इसको मैं इवेल्युएट करूंगा और s जो है वो मैंने पिछली स्लाइड से मेरे पास s cy माइनस 1/2 c स्क्वायर x है, cy माइनस 1/2 c स्क्वायर x है। तो पार्शियल s ओवर पार्शियल c मैंने इवेल्युएट करना है, दैट विल बी c का 1 होगा माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी c x और c कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी पैरामीटर है, कांस्टेंट नहीं, इक्वल्स बीटा। सो आई विल हैव y इक्वल्स बीटा प्लस cx which is once again a straight line। और सेम प्रॉब्लम था तो ये वेरीफाई भी होना है, हो रहा है कि पहले भी हमने एक्सट्रीम कर्व्स निकाले, वो इसके इस प्रॉब्लम के लिए फंक्शनल जो था j सिंपल सा फंक्शनल y प्राइम स्क्वायर dx जो है ये इसके एक्सट्रीम कर्व्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइंस आ रहे थे। अब फिर जो है इसके एक्सट्रीम कर्व्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइंस ही आ रहे हैं। सो वी हैव कंसिडर्ड द टू स्पेशल केसेस ऑफ गेटिंग द हैमिल्टन जैकोबीज इक्वेशंस सॉल्यूशन। वो स्पेशल केसेस क्या है मैं रिकॉल करवा देता हूं आपको। h डिपेंड ना करे x पे, यानी कि h y और p पे डिपेंड करे, विच इम्प्लाइज partial h over partial x equals not। सेकेंड, इस केस में हमारा s ऑफ x y अल्फा जो है उसका क्या बनता है स्ट्रक्चर, w ऑफ y
माइनस अल्फा एक्स, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है. सो वी विल ऑलवेज एक्सप्लॉइट दिस थिंग टू मेक द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपलर. दूसरा केस क्या है कि मेरा h जो है x और p पे यानी कि y पे डिपेंड ना करे, पार्शियल h ओवर पार्शियल y जो है वो ज़ीरो. और इस केस में मेरा s x y जो है वो क्या बन रहा है, अल्फ़ा, वो मेरा बन रहा है अल्फ़ा x माइनस v ऑफ x, ये बन रहा है मेरा. ठीक है, अल्फा वाई, यहाँ पे अल्फा वाई जो है यही मैंने वेरीफाई करना था, अल्फा वाई वी एक्स बन रहा है. और इनफैक्ट ये हमने साबित भी किया. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. आई थिंक सो वी आर इन अ पोजिशन to define a very important result of calculus of variation, what we call the theorem Hamilton-Jacobi theorem. Let S, which is the function of these variables y1, y2 up to so on, and these are the parameters alpha 1, alpha 2 and alpha n. Last example में हमारे पास x क्या था, x, y और alpha. Simplest case था. अब हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं. ये जो रिजल्ट हमने एक्सट्रीमल वगैरह पिछली एग्जांपल्स में किया था ना, उसको हम जनरलाइज करने लगे हैं और इस रिजल्ट को हैमिल्टन जैकोबी थ्योरम कहते हैं. इस थ्योरम को हम प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा. इसकी एप्लीकेशंस जो हैं कुछ एग्जांपल्स पे वो डिस्कस जरूर करूंगा. बी अ कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन. ये कंप्लीट इंटीग्रल है, मीन्स इट्स द सोल्यूशन ऑफ S is the solution of Hamilton-Jacobi equation. That is, a general solution of this equation depend on n parameters. और ये parameters जो हैं ये n parameters पे depend कर रहा है general solution. Moreover, let the determinant of the matrix. अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे ये matrix किस तरह बनता है. ये matrix जो है बी नॉन जीरो, इस मैट्रिक्स को नॉन जीरो होना चाहिए. ठीक है, एंड लेट बीटा 1, बीटा 2, बीटा एन बी एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. और ये किस तरह के कांस्टेंट्स हैं इनको हम अभी देखते हैं, लेकिन पहले लेट मी शो यू कि ये मैट्रिक्स किस तरह बनता है. आपको पता है मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स है, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका ऑर्डर क्या है. दिस इज 3x3 मैट्रिक्स. आई कैन राइट डाउन दिस 3x3 मैट्रिक्स बाय डिफाइनिंग AIG कॉम्पैक्ट फॉर्म में, और I और J जो है बोथ आर रनिंग फ्रॉम 1 2 3. ठीक है, अब A13 फॉर एग्जांपल क्या है, दैट इज 3. सो A11 ये बन गया, A12 ये बन गया, ये एंट्री है, A13 ये, so on and so forth. A21 ये है, A22, A23, so on and so forth. अब यहाँ पे आप देखें कि आपके I और K यहाँ पे लिखा हुआ है. इसका मतलब ये है कि आपका जो I K ये डिफाइन किया गया मैट्रिक्स, I और K जो है वो 1 2 अप टू so on n है, क्योंकि n वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे है. Where A, I, K each element is given by this partial s over partial alpha I y k की नॉर्म, और नॉर्म जो है वो एक रियल नंबर देगी. ठीक है, ये तो फंक्शंस होंगे ना, लेकिन उसका नॉर्म जो है वो एक रियल नंबर होगी. फॉर एग्जांपल A11 क्या होगा, पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल अल्फा I y I. S अल्फा आइज और y आइज का फंक्शन है ना s, तो आई कैन टेक द पार्शियल डेरिवेटिव लूंगा, वो फंक्शन आएगा, उस फंक्शन का मैं नॉर्म ले लूंगा तो मेरे पास एक रियल नंबर आएगा. फॉर एग्जांपल A32 जो है ये पार्शियल स्क्वायर s ओवर पार्शियल अल्फा, यहाँ पे 1 1 अभी आएगा क्योंकि A11 मैं लिख रहा हूं. अल्फा I जो है ये 3 एंड पार्शियल y2, ये एक फंक्शन होगा जिसकी नॉर्म जो है वो मैं कैलकुलेट कर सकूंगा. नॉर्म लेने से मेरे पास ये जो है वो एक रियल नंबर आएगा.
इस तरह ये मैट्रिक्स जो है M matrix which is defined by AIK has n क्रॉस n ऑर्डर और उसकी हर टर्म जो है इससे डिफाइन की गई है और उसका डिटर्मिनेंट जो है डिटर्मिनेंट ऑफ M जो है वो नॉन जीरो मैंने लिया है। ये कंडीशन है इस हैमिल्टन जैकोबी थ्योरम की। अभी तक हैमिल्टन जैकोबी थ्योरम जो है पार्टली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ इसका पार्ट नेक्स्ट स्लाइड पे क्योंकि इट्स अ लॉन्ग स्टेटमेंट और इसकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी जरूरी है। अब वो पिछली स्टेटमेंट जो थी उससे आगे ये स्प्लिट की हुई है मैंने। देन द फंक्शंस, ये फंक्शंस वाई आई डिफाइंड बाय द रिलेशंस, इस रिलेशन से। अब एग्जाम्पल को भी ज़हन में रखें कि मैंने क्या कैलकुलेट किया था दूसरी एग्जाम्पल में, अभी पार्शल एस ओवर पार्शल सी। एस मैंने निकाल लिया हुआ था एक्स अल्फा वाई सी, ठीक है ना। सेकंड केस में पार्शल एस और पार्शल सी कैलकुलेट किया और इसको इक्वल्स बीटा करके आई रीच दिस स्ट्रेट लाइन। आई डू रिमेंबर कि ये आई थिंक सी एक्स प्लस बीटा इस तरह की इक्वेशन आई थी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आई थी। तो मेरे पास एक्सट्रीम कर्व जो है वो पार्शल एस और पार्शल सी इक्वल्स बीटा कांस्टेंट रखने से आ रहे थे। ये एक्सट्रीम कर्व जो है जनरलाइज केस में हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन में ये है। अब ये देन द फंक्शंस वाई आई जो कि एक्स अल्फा, अब इसमें देखें कि ये वाई आईज जो हैं ये आर्बिट्री कांस्टेंट्स के फंक्शंस हैं। देखें सी और बीटा के फंक्शंस हैं डिफाइंड बाय द रिलेशंस, इन रिलेशन से डिफाइन उनको किया हुआ है। एग्जाम्पल में मैंने क्योंकि एक ही वेरिएबल था इसलिए पार्शल एस और पार्शल अल्फा, सी और अल्फा इट डजेंट मैटर क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही है, अल्फा इक्वल्स बीटा आई, इससे डिफाइन किया। इसी से ये इक्वेशन आई थी कर्व की। टुगेदर विद द फंक्शंस, और ये हमारे पास पहले ही आता था कि याद है आपको P इक्वल्स पार्शल एस ओवर पार्शल वाई आई मैं करता था क्योंकि मेरा s जो है ये x और y का फंक्शन है। तो पार्शल s और पार्शल y मैंने किया था ना p की इक्वेशन निकालने के लिए। सो टुगेदर विद दीज फंक्शंस, और ये s का ही मैं पार्शल डेरिवेटिव है वेयर द yi in fact these are given by above equations constitute a general solution of the canonical system, यानी कि जो फंक्शनल था j ऑफ y इक्वल्स, अगर पिछली एग्जांपल के लिए मैं लिखूं तो वो फंक्शन क्या था f x y y प्राइम, और ये इनफैक्ट इक्वल क्या था y प्राइम स्क्वायर dx। इस फंक्शनल के एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम कर्व्स जो हैं वो ये स्ट्रेट लाइंस आई थी लास्ट एग्जांपल में। अगर इस हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन की जनरलाइज्ड फॉर्म के लिए मैं लिखूं तो ये फंक्शनल जो है जो कि x y1 y2 अप टू सोन yn पे डिपेंड कर रहा है बाय दिस फंक्शनल a to b f x y1 y2 अप टू सोन yn y1 प्राइम अप टू सोन yn प्राइम dx जो है। तो ये फंक्शनल की एक्सट्रीम कर्व्स जो हैं वो इस तरह इन इक्वेशन से डिफाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन जो है वो कंबाइंड करके कंप्लीट स्टेटमेंट जो है वो आपकी दी गई है। अब ये कंडीशंस हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स और हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है। तो ये कंडीशंस जो हैं, ये कंडीशंस के होते हुए वी आर हैविंग द एक्सट्रीम कर्व्स ऑफ द फंक्शनल। अब लेट मी एक्सप्लेन दिस वन कि हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन जो है या हैमिल्टन जैकोबी थ्योरम जो है इसको अप्लाई किस तरह करना है। इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमने सॉल्यूशंस निकालने हैं हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन के, जो कि सॉल्यूशन ये हैं। और हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन जो है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने एग्जांपल्स देखी हैं कि ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इट्स नॉट एन इजी टास्क टू सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।
जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हमारे पास आ जाता है which will involve the arbitrary parameters, then from the partial derivatives of these arbitrary parameters we will be able to find out yi's. अब ये yi's जो हैं इस इक्वेशन से इन पार्शियल डेरिवेटिव्स की इक्वेशन से आएंगे और इस इक्वेशंस के जो कि pi, अब यहाँ पे जो है मे भी आपको pi's वाली इक्वेशंस जो हैं वो सॉल्व करनी पड़ेंगी और जो कि आपके पास सॉल्यूशन ऑफ कैनोनिकल सिस्टम, और ये कैनोनिकल सिस्टम जो है दैट वन वाज इक्विवेलेंट टू द आयलर-लैग्रांज सेकंड ऑर्डर आयलर-लैग्रांज इक्वेशन, जी हमने पहले किया हुआ है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी व्हाट वी हैव इन द नेक्स्ट स्लाइड. एंड नेक्स्ट स्लाइड में आई होप के आपके पास एग्जांपल होगी जिसमें we have an example to apply all these concepts. In fact, Hamilton-Jacobi theorem जो है उसको हमने अप्लाई करना है. Let's do this one. Consider the functional this one, which is a little bit more complicated than the previous example. Find the solution of Hamilton-Jacobi equation and write the extreme curves. For example, अब आपके पास फर्स्ट स्टेप क्या है कि f आइडेंटिफाई करें, y1 प्लस y प्राइम स्क्वायर. फॉर्चुनेटली सिर्फ y पे ही डिपेंड कर रहा है तो वी आर स्टिल इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म. तो हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन जो है वो ये होती है पार्शियल एस ओवर पार्शियल एक्स. इस फंक्शनल के लिए हमारी क्या बनेगी, प्लस एच एक्स वाई पी को हमने रिप्लेस करना है किससे, पार्शियल एस ओवर पार्शियल वाई से इक्वल 0. ये हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन हमारे इस फंक्शनल के लिए जो सिर्फ एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव पे डिपेंड कर रहा है. और स्टेप क्या है कि इस इक्वेशन को लिखने के लिए हमें हैमिल्टन चाहिए. हैमिल्टन के लिए हमें पहले कॉन्जुगेट वेरिएबल चाहिए होता है. कॉन्जुगेट वेरिएबल आर डिफाइंड एज पार्शियल एफ और पार्शियल प्राइम. तो P मेरा क्या आएगा, माई P विल बी y ओवर 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर. ये प्राइम, ठीक है. अब मेरा यहां से मैं चाहता हूं कि मैं कन्वर्ट करूं इस y प्राइम को, क्योंकि h जो है वो मुझे इन टर्म्स ऑफ p में चाहिए होता है. तो आई विल कन्वर्ट इट. तो मेरे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस और y प्राइम यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y प्राइम मैं पार्शियली इंटीग्रेट कर रहा हूँ. तो पहले मैंने पावर की किया, उसके बाद ये, और ये यहाँ पे p जो है वो लिखा हुआ है 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर. लेट मी सिंप्लीफाई एंड इन्वर्ट दिस इक्वेशन. ये पहली एग्जांपल आ रही है जिसमें जरा इन्वर्शन जो है वो थोड़ी सी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ रही है. और ये इन्वर्शन मैं हर लेक्चर में कहता हूँ ऑलमोस्ट कि ये इन्वर्शन जो है नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में आई विल डिफाइन अ ट्रांसफॉर्मेशन जो कि इस इन्वर्शन को इंश्योर करेगी. So this is equals p equals y into y prime. I have to separate the y prime, so taking the square 1 plus y prime square equals y square y prime square. So y prime square मुझे एक तरफ चाहिए माइनस y square y prime square equal 0. तो ये मैं y prime square कॉमन ले सकता हूँ एंड आई विल हैव p square माइनस y prime square equals minus p square and ultimately y prime square equals minus p square over p square minus y prime square. So ultimately the expression for y prime in terms of y and p is p over
स्क्वायर रूट ऑफ y प्राइम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ रहा है y प्राइम का, जो कि मैं हैमिल्टन फंक्शन में यूज करूंगा। अब हैमिल्टन फंक्शन जो है वो मेरा इसके इक्वल होता है p इंटू वाई प्राइम माइनस एफ। अब यहां पे मैं जो है ये यूज करूंगा p y प्राइम की ये वैल्यू, ये p स्क्वायर ओवर y प्राइम स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म बनी, माइनस f y प्राइम जो है इसकी मैंने वैल्यू डालनी है, प्लस y प्राइम स्क्वायर है तो ये p स्क्वायर ओवर p स्क्वायर y प्राइम स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये बनेगा। इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने से ये तो एज इट इज ही रहेगा, y प्राइम स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस y स्क्वायर रूट ऑफ y प्राइम स्क्वायर, एलसीएम में ले रहा हूं, p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर डिवाइडेड बाय एलसीएम मैंने ले लिया हुआ है, ये y प्राइम स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये आएगा। अब जो है इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, दैट विल बी p स्क्वायर माइनस पूरे का एलसीएम ले लेता हूं जो कि y प्राइम स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बनेगा। p स्क्वायर माइनस y प्राइम ये कैंसल आउट हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स, यहां पे ये प्राइम नहीं होगा, ये स्क्वायर होगा, क्योंकि प्राइम को तो हमने रिमूव किया है। y प्राइम यहाँ पे, ये y स्क्वायर जो है ये यहाँ पे प्राइम्स नहीं है, ओके। यहाँ पे सब में क्योंकि y प्राइम नहीं होगा यहाँ पे, दैट विल बी y स्क्वायर। तो अल्टीमेटली यहाँ पे स्क्वायर रूट जो है माइनस वाई स्क्वायर, ये प्राइम नहीं हो सकता। यहाँ से जो है ये छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक है, इट डजंट मैटर, इट्स नॉर्मल। y प्राइम स्क्वायर जब मैं यहाँ से कॉमन लिया है तो यहाँ पे p स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, और वैसे भी देखें यहाँ पे प्राइम हो नहीं सकता क्योंकि y प्राइम को मैं इन टर्म्स ऑफ p एंड y में लिख रहा हूँ, सो it's normal. It shows that all of us are the human beings. So ultimately this becomes, I will take minus common, y square p square minus over y square minus p square, which is equals minus square root of y square minus p square. So my Hamiltonian is exactly as written here, minus this one. Okay, so my Hamilton-Jacobi equation will become, see that my Hamiltonian is not explicitly depending on x, यानी कि ये h जो है सिर्फ y और p पे डिपेंड कर रहा है। It means partial h over partial x जो है it is 0। ये मेरे पास 0 है, तो मेरे पास जो हैमिल्टन इक्वेशंस जो है वो क्या बन जाएगी, पार्शियल s ओवर पार्शियल x प्लस h मेरा ये है जो कि माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस p स्क्वायर है, और p को मैंने पार्शियल s ओवर पार्शियल y से रिप्लेस करना है, इक्वल्स नॉट, ये मेरा आ रहा है। अब इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं पार्शियल s ओवर पार्शियल x इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस पार्शियल s ओवर पार्शियल y स्क्वायर
दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें, पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस, और ये जो है टर्म इसको मैं पार्शियल एस ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर इक्वल्स वाई स्क्वायर. सो दिस इज माय Hamilton-Jacobi equation for this problem. अब ये Hamilton-Jacobi equation जो है ये obviously पहले तो सिंपल हमारे पास इक्वेशन आती थी. अब यहां पे ये y स्क्वायर भी नॉन होमोजीनियस है. दिस इज नॉन होमोजीनियस ड्यू टू दिस y स्क्वायर, और ये नॉन लीनियर एज यूजुअल. हमेशा जितनी भी एग्जांपल हमने की हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही आ रही है. लेकिन h जो है, h मेरा एक्सप्लिसिटली डिपेंडेंट नहीं है x पे. इसका मतलब है कि मेरा s x y अल्फा जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, हमने स्पेशल केस में पढ़ा हुआ है. w ऑफ y माइनस अल्फा x, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा. अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको सॉल्व करने के लिए इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लॉइट करूंगा. सो माय Hamilton-Jacobi इक्वेशन इज दिस वन. इन आवर केस इट बिकम्स दिस वन. स्क्वायर रूट मैंने ये सब कैलकुलेट करा, विच कैन बी रिटन एज दिस वन. वी हैव रीच्ड हियर. H is a constant along the critical curve, so the structure of my S will be like this one. अब इसको मैंने सॉल्व करना है. ये सारी स्लाइड जो है वो मैंने पिछली स्लाइड पे सारी एक्सप्लेन कर दी है. तो इससे पार्शियल S ओवर पार्शियल X जो है वो तो अल्फा आएगा, ठीक है, और पार्शियल S ओवर पार्शियल Y जो है वो dW ओवर dy आएगा. ये दोनों वैल्यूज अगर मैं इस इक्वेशन में अपनी Hamilton-Jacobi इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी. आई विल हैव अल्फा स्क्वायर प्लस dw ओवर dy स्क्वायर इक्वल्स y स्क्वायर. ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी. अब इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व करके आई हैव टू फाइंड आउट द wy को मैं, अब ये इक्वेशन भी नॉन लीनियर इक्वेशन है, बट आई कैन हैव dw ओवर dy इक्वल्स y स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस माइनस. फॉर सिंप्लिसिटी आई एम टेकिंग प्लस साइन, अदरवाइज प्लस माइनस साइन भी जो है ये आएगा. और इसको दिस इज फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको मैं इजीली जो है वो सॉल्व कर सकता हूं. सो यहाँ पे ये जो है वो लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन ऑफ माय दैट इक्वेशन, मैं v स्क्वायर जो कि y स्क्वायर की जगह मैंने यहाँ पे इस स्लाइड में v हैज बीन रिप्लेस्ड बाय y, इट डजेंट मैटर, ठीक है, क्योंकि मेरे पास dw ओवर dy इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आ रहा था. तो अगर मैंने w ऑफ y जो है इसको डिटरमिन करना है, आई हैव टू इंटीग्रेट y स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर dy, ठीक है. अब y जो है ये आर्बिट्ररी वेरिएबल है. आई कैन राइट इट एज dv इक्वल्स v स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर dv, ठीक है. तो सो द सॉल्यूशन ऑफ माय Hamilton-Jacobi equation become x of y equals integral v square minus alpha square dv plus alpha x. ये सॉल्यूशन मेरा आ गया. अब अगर मैंने एक्सट्रीम जो है वो कर्व्स जो है निकालने हो या फिर एक्सट्रीमल निकालने हो, we used Hamilton-Jacobi equation theorem. Hamilton-Jacobi equation theorem क्या कहता है कि we can calculate the extremals from the solution of Hamilton-Jacobi theorem
इक्वेशन बाय दिस वे कि पार्शियल एस ओवर पार्शियल अल्फा इक्वल्स बीटा करें आप। अब एस एक्स वाई मेरे पास ये है, पार्शियल एस ओवर पार्शियल अल्फा जो है इसको मैं कैलकुलेट करूंगा। पार्शियल ओवर पार्शियल अल्फा इंटीग्रल वी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर डी वी प्लस अल्फा एक्स, ठीक है। इसको मैं इवेल्युएट करूंगा। इसको इवेल्युएट करने से पहले ये डेफिनेट इंटीग्रल जो है इसको मुझे इवेल्युएट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये आप कोई भी इंटीग्रेशन की बुक लें तो कैलकुलस की बुक लें, उसमें से आप ये इजीली जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। तो जब पार्शियल एस ओवर पार्शियल अल्फा इक्वल्स बीटा आपके पास, पार्शियल एस ओवर पार्शियल अल्फा बीटा आप कैलकुलेट इक्वल्स बीटा करेंगे, इस पार्शियल डेरिवेटिव को कैलकुलेट करने के बाद बीटा करेंगे, तो पार्शियल एस ओवर पार्शियल वाई इक्वल्स पी, ये इक्वेशन आएगी। उससे आप y को देखेंगे, एक्सप्लिसिटली डिफाइन करेंगे, दैट विल बिकम दिस एक्सप्रेशन। सो द एक्सट्रीम कर्व्स फॉर द गिवन फंक्शनल, जो कि फंक्शनल हमें दिया गया था j ऑफ y इक्वल्स y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर dx, ये फंक्शनल दिया गया था, उसके एक्सट्रीम कर्व्स बाय यूजिंग हैमिल्टन जैकोबी थ्योरम जो है वो हमने डिटरमिन कर दी है। ये प्रॉब्लम हमने में भी पिछले लेक्चर्स में भी कंसिडर किया हो, उसमें लेकिन टेक्निक हमने आयलर लैग्रेंज इक्वेशंस को सॉल्व किया था। सो वी आर इन फैक्ट डिस्कसिंग डिफरेंट टेक्निक्स टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब फिजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, जब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, तो मे बी आयलर लैग्रेंज इक्वेशंस जो हैं वो ऐसी सेट ऑफ इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट, हमारे पास ऐसी सेट ऑफ इक्वेशंस आ जाएं और वी हैव सच टाइप ऑफ इक्वेशंस which cannot be solved easily. That's why we should find out an alternative way. अगर आयलर लैग्रेंज इक्वेशन जो कि सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस थी उनको सॉल्व करना इजी नहीं है, तो हम कैनोनिकल आयलर लैग्रेंज इक्वेशन जो कि फर्स्ट ऑर्डर थी उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वो भी सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को नॉर्मली हम डायनामिकल सिस्टम कहते हैं। डायनामिकल सिस्टम भी जो है वो भी कोई आसान बात नहीं है सॉल्व करना, तो उसको भी अगर हम सॉल्व नहीं कर सकते, सो वी हैव अनदर पैरेलल थ्योरी व्हिच इज हैमिल्टन जैकोबी थ्योरम एंड हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन। सो हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन से हम जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऑल दीज थिंग्स एंड ऑल दीज टेक्निक्स are developed and studied by different mathematicians in order to solve the physical problems, and of course alternative ways जितने भी हों एक physical problem को solve करने के लिए you have a better chance कि अगर difficulty level जो है जैसे मैंने अभी बताया वो एक problem में ज़्यादा है तो आप उसका alternative way जो है वो ढूंढते हैं। We are almost at the end of our lecture. आज के लेक्चर में हमने बड़ा important result जो है कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस का जो है वो डिस्कस किया है, which is हैमिल्टन जैकोबी थ्योरम जो है। हैमिल्टन जैकोबी थ्योरम जो है ये हमें किसी भी फंक्शनल का एक्सट्रीम कर्व्स जो हैं वो ही निकालने का एक खास वे बताता है कि हाउ टू फाइंड आउट द एक्सट्रीम कर्व्स फॉर अ गिवन फंक्शनल। उसके लिए हमें हैमिल्टोनियन कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन जो है उसका सोल्यूशन डिटरमिन करना पड़ता है, उसके सोल्यूशन से अल्टीमेटली हम जो है ये कर सकते हैं सॉल्व के आप किस तरह जो है एक्सट्रीम कर्व्स फॉर अ गिवन फंक्शनल जो है ये डिटरमिन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल ट्राई टू सॉल्व सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, क्योंकि थ्योरी हमने काफ़ी कर ली है, प्रॉब्लम्स को कुछ प्रॉब्लम्स भी वैसे मैं साथ साथ करता गया था, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर टोटली कुछ पार्ट लेक्चर का जो है ये मैं
प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा. प्रॉब्लम्स के बाद जो है then I will move on to the applications to the analytical dynamics. Till the next lecture, take very good care of yourself and your dear ones. Allah Hafiz.